साथियों, क्या बहुजन समाज पार्टी में फिर से नए लोगों की जरूरत पड़ चुकी है। आज जिस तरह से ट्रेंड चल रहा है कि जयप्रकाश और आकाश आनंद को बहुजन समाज पार्टी में वापस लाया जाए, उसके पीछे का क्या मकसद है, इस वीडियो में हम जरूर जानेंगे। लेकिन सबसे बड़ी खबर ये कि क्या हम किसी और के चक्कर में अपनी राजनीतिक भागीदारी गंवा बैठे हैं क्या। मुसलमानों के लिए सबसे बड़ी खबर है। और आज ऐसी खबर आपको बताएंगे कि जो लोग संविधान बदलने की बात कर रहे थे, आज वो लोग संविधान को मत्थे से लगा रहे हैं। उनके तरफ से बड़ा कमेंट आया है जो हम आपको बताएंगे। और देश के सबसे बड़े वरिष्ठ पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं। लेकिन साथ में एक सबसे बड़ी खबर आपको ये भी बताएंगे कि मायावती जी ने कहा कि पूरे बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा में नए लोगों की ज़रूरत है। और इसी सप्ताह में एक गठन होगा, एक मीटिंग होगी जिसमें ये तय किया जाएगा कि 2027 के चुनाव में कौन काबिल है पदाधिकारी के लिए। तो ऐसे आज की तमाम खबर है जिस पर बातचीत करेंगे। और ये भी हम आपको बताएंगे कि कांग्रेस की ऐसे कई राज्य हैं जहां पर 0 सीट आई है। और बात यूं ही नहीं, आज ये भी बात करेंगे कि कांग्रेस आखिर मुसलमानों के लिए क्या करना चाहता है। हवा हवाई में जो उसका मैनिफेस्टो है वो क्या है, और बीजेपी का मैनिफेस्टो क्या है वो हम आपको बताएंगे। ये आज की सबसे बड़ी खबर है। और दुख की खबर ये है कि संसद से बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और ज्योतिबा फूले की तस्वीर हटाई गई है। ये सबसे बड़ी खबर है। इन सब खबरों पर बातचीत करते हैं। चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। साथियों, क्या हम दूसरों के चक्कर में अपनी राजनीतिक भागीदारी गंवा बैठे हैं क्या। जो मानवर काशीराम साहब ने कहा था कि जिसकी जितनी संख्या हो उस हिसाब से उसको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। राजनीतिक हिस्सेदारी और सारी चीज़ों में जितने समाज के लोग हैं उनको उसी हिसाब से उसकी भागीदारी मिलनी चाहिए। तो क्या मुसलमानों को समाजवादी पार्टी ने भागीदारी दिया है या नहीं। मुसलमानों को मायावती जी ने भागीदारी दिया, लेकिन मुसलमान नाराज हो गए मायावती जी से, क्योंकि मायावती जी ने वो सच बात बता दी मुसलमानों को जिनसे उन्हें नाराज होना पड़ा। मायावती जी ने कहा कि मुसलमान अपने समाज को वोट नहीं दिया है। उन्होंने साथ में ये भी बताया कि अगली बार जब हम मुसलमानों को टिकट देंगे तो सोच समझ कर देंगे। तो इसमें क्या गलत उन्होंने कहा था। खैर, आपको बता दें कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जो लोग बनाई हुई संविधान को बदलना चाहते थे, वो लोग आज क्या कह रहे हैं, पहले वो हम समझते हैं। मेरे जीवन का हर पल डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर द्वारा दिए गए भारत के संविधान के महान मूल्यों के प्रति समर्पित है। यह हमारा संविधान ही है जिससे एक गरीब और पिछड़े परिवार में पैदा हुए मुझ जैसे व्यक्ति को भी राष्ट्र सेवा का अवसर मिला है। ये हमारा संविधान ही है जिसकी वजह से आज करोड़ों देशवासियों को उम्मीद, सामर्थ्य और गरिमापूर्ण जीवन मिल रहा है। सोचिए, ये तस्वीर है और ये संविधान है। आप कल्पना इस बात की नहीं कर सकते कि जो लोग संविधान बदलने की बात कर रहे थे, आज वो संविधान मत्थे पर चढ़ा रहे थे। मैंने पहले भी कह दिया था, वीडियो जब बनाया था तो बताया था कि संविधान खतरे में नहीं है। इसे समझना चाहिए सर्व समाज के लोगों को। कुछ लोगों की राजनीतिक पार्टियां खतरे में हैं। और संविधान जब बदला जाएगा तो देश की हर वो चीज़ बदली जाएगी जहां पर भारत लिखा होगा, या फिर भारत की जो भी चीज़ें होगी उन सभी चीज़ों को बदल कर तब संविधान बदला जाएगा। तो इस देश में संविधान को कुछ खतरा नहीं है, इस देश की राजनीतिक पार्टियों को खतरा है। अब इसे समझना चाहिए हम सबको। खैर, आते हैं बड़ी खबर पर, मुस्लिम समाज पर। मुस्लिम समाज इस देश का अहम हिस्सा है और इस देश के सभी पार्टियों का अहम अंग है। जैसा कि मायावती जी ने बताया कि बहुजन समाज पार्टी का मुस्लिम समाज एक खास अंग है और रहेगा। उन्होंने बताया कि मुसलमानों को उचित भागीदारी देना बहुजन समाज पार्टी का परंपरा काशीराम साहब के ज़माने से चला आया है। क्योंकि काशीराम साहब कह रहे थे कि जिसकी संख्या हो उसी के हिसाब से उसको भागीदारी मिलनी चाहिए। क्योंकि मुसलमान इस देश का एक चौथाई हिस्सा है, तो उसको एक चौथाई हिस्सा भागीदारी क्यों नहीं मिल रही है। लेकिन आज कुछ लोग दूसरों को खुश करने के लिए अपने घर को जला रहे हैं। जैसे कि आपको हम बताते हैं,
इसे इमरान शकील खान ने लिखा कि उत्तर प्रदेश के मुसलमान बहुत खुश हैं। क्यों खुश हैं? क्योंकि उन्होंने मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र मुजफ्फरनगर की सीट पर जाट हरेंद्र मलिक को जिता लिया है। सोचिए, ये सबसे बड़ी खबर है। और मुस्लिम बहुल्य सीट मुरादाबाद की सीट पे डॉक्टर एस.टी. हसन जहां रुचि बीरा को जिता लिया गया है। ये मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है जहां पर मुस्लिम अगर निर्दलीय चुनाव लड़ता तब भी चुनाव जीत जाता। लेकिन ये हमारे देश की विनम्रता है कि मुस्लिम समाज को उनकी भागीदारी न दे करके बल्कि मुस्लिम समाज को कुछ और काम कराने के लिए पार्टी में रखा जाता है। आप इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और अब बात करते हैं मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र बांदुई की। ये सलीम इकबाल शेरवानी की जगह आदित्य यादव को चुनाव जिता लिया जाता है। ये मुस्लिम समाज कर रहा है क्योंकि मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है तो मुस्लिम समाज वोट देगा ही। और मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र श्रावस्ती में राम सरोवरी वर्मा जी को जिताया जाता है, जबकि मुस्लिम प्रत्याशी हाजी अली दद्दन खान को नहीं जिताया जाता है। और अगर बात करें मुस्लिम बहुल्य आजमगढ़ में जहां धर्मेंद्र भैया को चुनाव जिताया जाता है, तो आपको बता दें मुसलमानों, अब तो खुश हो, तुम्हारा भाजपा हराओ मिशन सफल हुआ। बस ये बता दो भाजपा की सरकार तीसरी बार बनने से रोक पाए या नहीं। सोचिए, ये जो भाजपा की सरकार है इसे बनने से आपने कितने हद तक रोकने की कोशिश की और इसके चलते हुए क्या अपनी राजनीतिक भागीदारी गंवा दी या अभी कायम है। आपको बता दें कि जिसने इंडिया गठबंधन का गठन किया था उसने ही भाजपा सरकार को, नरेंद्र मोदी जी को कुर्सी पर बैठाया है। नीतीश कुमार की मैं बात कर रहा हूं। और ये सबसे बड़ी खबर है कि मुस्लिम समाज ये होशियारी कर रहा है कि भाजपा को न जिताओ, हमारा चाहे अस्तित्व खत्म हो जाए। तो मैं आपको बता दूं कि आपकी भागीदारी संसद में होनी चाहिए। आप जब सांसद बनकर संसद में पहुंचेंगे तो खुद आप अपने हक, अपने आवाज़ को बुलंद करेंगे और अपने समाज की बात रखेंगे, तो आपका कोई कुछ नहीं कर सकता है। मायावती जी ने 22-25 मुसलमानों को टिकट दिया, 23 मुसलमानों को, जिनमें अगर 23 अगर आप जीत जाते तो आप सोचिए कि जिस सरकार को चाहते उस सरकार से काम करवा सकते थे। ये सबसे बड़ी खबर है। काशीराम साहब ने इसी चीज़ पर नारा दिया था, जिसकी जितनी भागीदारी हो उसको उतना हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों कि आखिर बहुजन समाज पार्टी क्या नए कोऑर्डिनेटर्स और नए लोगों की भर्ती कर रही है कि नहीं। तो इन्होंने खुद लिखा, एक्शन में मायावती, बसपा के कई कोऑर्डिनेटरों पर हो सकती है कार्रवाई और नए लोगों की हो सकती है भर्ती। तो ये सबसे बड़ी खबर है। और 9 राज्य ऐसे जहां कांग्रेस की एक भी सीट नहीं आई, यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा है, आप चाहें तो देख सकते हैं। और आपको बता दें कि बीजेपी सरकार कितनी चालाक है। इंडिया गठबंधन को हराने के लिए और इंडिया गठबंधन को पूर्ण रूप से सरकार बनाने के लिए मुस्लिम समाज को क्या लुभावने दे रही है। मुस्लिम समाज बुलडोजर क्या भूल जाएगा, उसे याद रखना चाहिए। खैर, इन्होंने लिखा कि 50 वर्ष से अधिक उम्र के मुसलमानों को पेंशन दिया जाएगा। ये जुमला आप सुन लीजिए। मौलाना को 10,000 रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा। हर शहर में कब्रिस्तान और मस्जिद के लिए ज़मीन दी जाएगी। और इतना ही नहीं, राजधानी में भव्य हज भवन बनेगा। इतना ही नहीं, हज पर जाने वाले मुसलमानों को 1 लाख रुपए सरकार देगी। राज्य से मुसलमानों को 4% आरक्षण मिलेगा। यह सब घोषणाएं आंध्र प्रदेश की एनडीए ने अपने मैनिफेस्टो में करी है। अब आप इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि अगर आप संसद में पहुंच जाते तो ये सब आपको मिल सकता था। ये आंध्र प्रदेश की सरकार ने किया है, मैनिफेस्टो में जारी किया है। क्यों? क्योंकि मोदी जी को सरकार बनानी है और वेंकैया नायडू जी उसमें इंक्लूड कैसे होंगे, ये जुमला भी देना है बीजेपी सरकार को। तो मुसलमान अपनी पावर का अंदाज़ा ऐसे भी लगा सकते हैं कि जब एक व्यक्ति सिर्फ बीजेपी में शामिल हो रहा है तो ये सब मिलने की आशाएं हैं। और अगर 10-10, 12-12 सांसद या 25-25 सांसद जब हो जाते तो जिसको चाहते उसको सरकार में रखते, जिसको चाहते उसको सरकार से निकाल देते, जो चाहते वो काम करवा सकते थे। ये सबसे बड़ी खबर है। और एक दुख की खबर यह है कि बाबा साहेब की तस्वीर संसद भवन से हटाई गई है। संसद से हटाई गई बाबा साहेब और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले की तस्वीर, मूर्ति भारत के पुराने संसद भवन में लगी महापुरुषों की मूर्तियों को हटा दिया गया है। इसमें संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और राष्ट्रपिता
ज्योतिबा फूले की मूर्ति शामिल है। तो ये सबसे बड़ी खबर है, आप इस बात की कल्पना नहीं कर सकते। ऐसे तमाम खबरें आज जो वायरल हो रही थी, उन सभी खबरों पर बातचीत करना आज बेहद ज़रूरी था। तो क्या लगता है दोस्तों, जो ये हैशटैग चल रहा है कि आकाश आनंद और जयप्रकाश की वापसी हो बहुजन समाज पार्टी में, क्या लगता है आपको कि वापसी होनी चाहिए या नहीं? आज का सबसे बड़ा ये सवाल है, अपना सुझाव ज़रूर दीजिएगा। आपके जवाबों से ही बहुजन समाज पार्टी के हौसले बुलंद होते हैं। आपके सवालों जवाबों से ही बहुजन समाज में जितने भी लोग हैं, मुस्लिम समाज में जितने भी लोग हैं, उनके हौसले बुलंद होते हैं। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। जय भीम, नमो बुद्धाय।